नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 5 नवंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, HP वेदर, राहत भरी खबर। हिमाचल में इस दिन से बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के लोगों को अब जल्द ही सूखी ठंड और दिन में पड़ने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 नवंबर से मौसम करवट बदलने वाला है। मौसम में बदलाव आने से प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति के पश्चिम क्षेत्र में 11 और 12 नवंबर को बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 7 नवंबर तक तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, लेकिन 8 नवंबर से तापमान में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। बता दें कि इन दिनों प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इस साल सर्दियों में अधिकतम तापमान ने कई शहरों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। वहीं इस बार मानसून सीजन में भी सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। प्रदेश के 6 जिलों में बीते 34 दिनों से अब भी बूंद बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। किसान भी अपने खेतों में गेहूं की बिजाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश होते ही वे खेतों में बुआई का काम शुरू कर देंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। समाचार नंबर 2, नए बजट में बड़े फेरबदल करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। यह बैठक मुख्यमंत्री के हमीरपुर रवाना होने से पहले हुई और इसमें सरकार के अगले बजट पर लंबी चर्चा हुई है। पूंजीगत व्यय को फोकस करने के लिए राज्य सरकार अगले बजट में बड़े परिवर्तन करने जा रही है। इसको लेकर एक तरफ अधिकारियों के स्तर पर विभागों के साथ बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने करीब 58,000 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन अगले साल बजट के साइज में भी परिवर्तन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल उपस्थित रहे। सभी वर्गों का होगा विकास। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने ठोस प्रयास किए हैं, जिसके धरातल पर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुदृढ़ हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समुचित और संतुलित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार लोगों के हितों की रक्षा करते हुए प्रदेश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार चली गांव के द्वार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है।
ताकि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। उन्होंने मंत्रिमंडलीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के तहत लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ शुरू हुई प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी को समावेशी प्रयास करने की आवश्यकता है। समाचार नंबर 3। अब घर बैठे डाकिये से बनाएं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अब पेंशनरों के घरद्वार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के लिए पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ एक समझौता किया है। इसमें पहली से 30 नवंबर तक 800 शहरों और कस्बों में आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 में पेंशनर भाग ले सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य चेहरा प्रमाणीकरण और अंगुलियों के निशान प्रमाणीकरण तकनीक की डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक पेंशन भोगियों को घर पर सुविधा मिलेगी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पेंशन भोगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डाक विभाग और IPPB के साथ मिलकर डाकिये और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से डाकघरों पेंशन भोगियों को डोर स्टेप एवं डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविरों में यह सेवा प्रदान की है। पेंशन भोगी द्वारा केवल आधार संख्या और पेंशन का विवरण देना होगा। प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी होने पर पेंशन भोगी को उसके मोबाइल नंबर पर पुष्टिकरण SMS प्राप्त होगा और प्रमाण पत्र को 1 दिन बाद ऑनलाइन देखा जा सकता है। HDF क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की स्थापना की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को किया था। बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मूल उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और अल्प बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करना तथा 1,63,000 से अधिक डाकघरों, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,43,000 और 1,90,000 से अधिक डाक कर्मचारियों वाले डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रगति करना है। Presenting the Wipro Emerald Plus Emergency Light. This powerful 5-watt LED and rechargeable lithium battery comes with a 4000 mAh battery backup which gives 8 to 10 hours light. In the box you will find one emergency light. The product comes with standard brand warranty. Pay online using UPI, debit, credit card, Amazon Pay, net banking and cash on delivery. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. Keep shopping with Amazon. समाचार नंबर 4। डैप फर्टिलाइजर 2 दिन में हिमाचल पहुंचेगी 2600 टन DAP खाद। प्रदेश के किसानों की DAP खाद की समस्या अब 2-3 दिन में ही खत्म होने वाली है। कंपनी की ओर से इस सप्ताह के ही बुधवार व गुरुवार तक हिमाचल में करीब 2600 टन DAP खाद की सप्लाई कर दी जाएगी। यह खाद कंपनी द्वारा होशियारपुर यूनिट से 1300 टन व चंडीगढ़ यूनिट से 1300 से प्रदेश में सप्लाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में नवंबर व दिसंबर माह में रबी फसलों के चलते गेहूं व सरसों की बिजाई बड़े स्तर पर होती है। इन फसलों की बिजाई के लिए किसान DAP खाद का प्रयोग भी बीज के साथ करते आ रहे हैं, परंतु इस बार DAP खाद न मिलने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु अब किसानों की समस्याएं दूर हो जाएगी। कंपनी की ओर से अगले 2-3 दिन में DAP खाद की सप्लाई कर दी जाएगी। हालांकि जिला ऊना में वर्तमान में सिंचित क्षेत्रों में अभी आलू की फसल तैयार हो चुकी है, जो आने वाले 10 से 15 दिनों में निकाल ली जाएगी। 1 एकड़ में DAP खाद का इस्तेमाल 50 किलो तक करना चाहिए। किसानों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि DAP खाद में मौजूद कणिकाएं घुलने पर अमोनियम निकलता है। समाचार नंबर 5। जयराम ठाकुर, सिर्फ कर्ज के सहारे चल रही सरकार, वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हर दिन एक नए झूठ के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान आर्थिक हालात सबके सामने हैं।
बिना केंद्र सरकार के सहयोग के न ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है और न ही पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है। सरकार प्रदेश में राजस्व अर्जन के विकल्पों को भी सुदृढ़ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हिमाचल पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री यह नहीं बता रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल कैसे किया जाएगा। सरकार हर महीने क्षमता से ज्यादा ऋण लेने के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। हर नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठनात्मक जिला सुंदरनगर कार्यालय में आयोजित सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव के दृष्टिगत हुई बैठक में भाग लिया। बैठक में सदस्यता अभियान को गति देने और आगामी संगठनात्मक चुनाव पर सार्थक चर्चा हुई। सुक्खू सरकार झूठ बोलकर दिन काट रही है। आज प्रदेश के विकास की गति पूरी तरह से रुक गई है। सरकार एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश की आय बढ़ाने वाले साधनों को विकसित करने पर ध्यान नहीं दे रही है। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। एक गारंटी पूरी नहीं कर पाई प्रदेश सरकार। भाजपा हिमाचल प्रदेश का संगठन पर्व सक्रिय सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव बैठक का आयोजन जिला सुंदरनगर कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल द्वारा की गई। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डा राजीव बिंदल ने कहा है कि सीएम सुक्खू ने प्रदेश में 5 गारंटियां तो पूरी नहीं ही, पर 5 हिडन गारंटियां जरूर पूरी कर दी है। इसमें प्रथम प्रदेश में 1500 संस्थान बंद करना, दूसरी प्रदेश में नौकरियों को छीनना व नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर देना, तीसरी टैक्स लगाकर जनता पर बोझ बढ़ाना, चौथी अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक, चेयरमैन जैसे लाभ देना और 5वीं हिडन गारंटी में 25,000 करोड़ का ऋण लेकर प्रदेश में विकास कार्य बंद करना एवं वित्तीय कुप्रबंधन फैलाना है। कांग्रेस सरकार ने अपने करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, डा राजीव भारद्वाज, डा सिकंदर कुमार, बिहारी लाल, सतपाल सत्ती, राकेश जम्वाल, राजीव सहजल, संजीव कटवाल, हीरा लाल, विनोद कुमार उपस्थित रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने सुंदरनगर कार्यालय में आयोजित संगठन पर्व बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथों में सत्ता आकर जनता के लिए विपत्ति बन जाती है, जबकि भाजपा के हाथों में सत्ता आकर वह जनता के लिए समृद्धि बन जाती है, राष्ट्र के विकास एवं स्वाभिमान को बढ़ाती है। रेखा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनकल्याण की दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के विचार भगवान श्री राम के आदर्श से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता एवं वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस का वह दौर भी देखा है जब कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री स्व पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व वित्त मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रपति स्व प्रणब मुखर्जी जैसे कुछ एक समझदार नेता हुआ करते थे, जिन्होंने वित्तीय संकट के दौर में भी देश को सही दिशा दी। लेकिन कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने जो बातें अब कही हैं, उससे साफ पता चलता है कि धन जो लोगों की संपत्ति और समृद्धि होनी चाहिए, अगर कांग्रेस के हाथों में चली जाए तो यह आपदा बन जाती है। 11 नवंबर से शुरू होगा बूथ समितियों का गठन। डा बिंदल ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है। इस पर्व में 3 चरण हैं। इसमें से प्रथम प्राथमिक सदस्यता अभियान में प्रदेश भर में 14,41,000 सदस्य ऑनलाइन और 1.50 लाख सदस्य मैनुअल बनाए गए हैं। भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़े वाला लक्ष्य हासिल किया है। दूसरे चरण में सक्रिय सदस्यता अभियान 5 नवंबर को पूर्ण हो जाएगा और अब तीसरे चरण में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश में सभी 8,000 बूथों पर हम नए सिरे से बूथ समितियों का गठन करने जा रहे हैं। Presenting Boya BY-M1 Omnidirectional Lavalier Condenser Microphone in black. This is an omnidirectional lavalier microphone is designed for smartphones, DSLR, camcorders, audio recorders and PCs. It has a high quality condenser and an audio cable of 20 feet. This is a small and compact microphone that is easy to clip and perfect for video use.
It is perfect for video use with Omni pickup pattern for full 360-degree coverage, super sound for presentations and video audio recorders. It has easy to use on and off buttons. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 6। प्रदेश में मक्की की प्राकृतिक खेती ने खुशहाल किए किसान। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना सिरमौर जिला के उन किसानों के लिए संजीवनी बन गई है, जो किसान अभी भी पारंपरिक मक्की व गेहूं की फसलों पर आधारित अपनी आजीविका का गुजर बसर कर रहे थे। मात्र 6 साल की अवधि में प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए कमाऊ पुत बन चुकी है। हालत यह है कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों से प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जा रही मक्की की खरीदारी बाजारों से अधिक दामों पर करनी शुरू कर दी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से उगाई जा रही मक्की की फसल की खरीदारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदारी शुरू कर दी है। सरकार की इस प्रोत्साहन योजना से सिरमौर जिला में प्राकृतिक तौर पर मक्की की खेती से जुड़े किसान बेहद खुश है। वर्तमान में हालत यह है कि जिला सिरमौर में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का आंकड़ा 3,450 पहुंच चुका है। सिरमौर जिला में वर्तमान में 2,275 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल लगाई जाती है, परंतु इनमें से 3,450 किस जिला सिरमौर के ऐसे हैं जो 470 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक तौर तरीके से नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से मक्की की पैदावार कर रहे हैं। नेचुरल खेती के प्रोत्साहन से मात्र 5 से 6 साल की अवधि के भीतर ही सिरमौर जिला में 208 किसान वर्तमान में ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस मक्की की फसल की उपज हुई है। जिला के 208 किसानों के पास वर्तमान में 520 क्विंटल मक्की की फसल सरप्लस है। इस सरप्लस फसल को विभाग प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से किसानों से खरीद रहा है। HDM पैकिंग में मिलेगा आटा। अब सरकार मक्की की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों से जो मक्की की खरीदारी करेगी उसको पीसकर मक्की का आटा 1 किलो व 5 किलो की पैकिंग में बाजारों में बेचा जाएगा। अधिकारियों की माने तो वर्ष 2018 में सरकार द्वारा मक्की की खेती से जुड़े किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शुरू की गई थी। यह योजना किसानों के लिए संजीवनी बन रही है। 30 रुपए किलो उठाई फसल। विभागीय अधिकारियों की माने तो मक्की के किसानों को आरंभ में मक्की को बेचने के लिए मार्केट की दिक्कत रहती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 प्रति किलो निश्चित कर किसानों की आमदनी का जरिया बढ़ा दिया है। यही कारण है कि अब सिरमौर जिला में भी किसान मक्की की प्राकृतिक खेती से जुड़ रहे हैं। 2 केंद्रों में अब तक 201.66 क्विंटल खरीद। मक्की की फसल से जुड़े किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर यह भी है कि जिला सिरमौर का कृषि विभाग किसानों के खेतों से ही 2,500 से 2,900 प्रति क्विंटल के हिसाब से प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की की फसल की खरीदारी कर रही है। यदि किसान स्वयं अपनी फसल को विभाग द्वारा चिन्हित बिक्री केंद्रों में बेचना चाहते हैं तो वहां पर 3,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्की की फसल खरीदी जा रही है। सिरमौर जिला के नाहन व पांवटा साहिब में खरीद केंद्र बनाए हैं। इन 2 मक्की खरीद केंद्रों में अभी तक सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से 201.66 क्विंटल मक्की की खरीदारी की जा चुकी है। योजना किसानों के लिए वरदान। सिरमौर के आत्मा प्रोजेक्ट के परियोजना निदेशक डा साहब सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना किसानों के लिए कारगर बन रही है। सिरमौर जिला में 3,450 किसान मक्की की प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं, जो 470 हेक्टेयर भूमि में मक्की की नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। जिला सिरमौर के 208 किसानों ने मक्की की सरप्लस उपज पैदा की है, जिनके पास से विभाग 520 क्विंटल मक्की की फसल खरीद रहा है। समाचार नंबर 7। सुजानपुर में अफगानिस्तान का अंजीर तैयार, कश्मीर सिंह के बागीचे में फल दे रहा पौधा। सुजानपुर उपमंडल के गांव गरोडू के कश्मीर सिंह ठाकुर के खेत में फलदार पौधों से लेकर मसाले तक के पौधे हर किस्म के आपको लहराते दिखेंगे। इन दिनों खेतों में अफगानिस्तान से लाया गया अंजीर का पौधा बड़े बड़े अंजीर के फल से भरा हुआ है। कश्मीर सिंह अपने मित्र सज्जनों में बांटकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
यह पौधा कश्मीर सिंह ठाकुर ने अफगानिस्तान से एक चालक से मंगवाया था। उपमंडल सुजानपुर की पंचायत चमियाना के गांव गरोडू के रहने वाले कश्मीर सिंह ठाकुर को विभिन्न प्रकार के पौधों का काफी शौक है। कश्मीर सिंह के खेतों में आप फलदार पौधे ही नहीं, हर किस्म के मसालों के पौधों की किस्म भी देख सकते हैं। कश्मीर सिंह ठाकुर का यह चाव उनकी पहचान है। दालचीनी, लौंग, हींग आदि मसालों के पौधे कश्मीर सिंह के बागीचे में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर फलदार पौधों में भी अफगानिस्तान का अंजीर का पौधा अंजीर फल से भरा हुआ है। 150 ग्राम तक इसका वजन है, जो कि खाने के साथ स्वादिष्ट तथा पौष्टिक माना जाता है। कश्मीर सिंह ठाकुर का कहना है कि अगर यहां पर सरकार विभाग केसर की खेती को बढ़ावा दे तो किसान काफी उन्नति कर सकते हैं। Presenting the TP-Link TL-WA850RE-N300 wireless range extender that is designed to extend the coverage and improve the signal strength of an existing wireless network. With up to 300 Mbps speed at 2.4 GHz, the extender lets you download and upload with high speed without interruptions. It comes with 2 internal antennas and a range extender mode to boost the wireless signal and extend the Wi-Fi coverage to previously unreachable spots, eliminating dead zones. The miniature size and wall-mounted design of this wireless range extender makes it easy to deploy and move flexibly. It needs no new wires or cables to set up. It can be set up anywhere within the range of your existing wireless network to extend the wireless coverage at a push of the WPS button. It also comes with a smart signal indicator light with an included night mode. The Tether app allows easy access and management of this wireless range extender using any mobile device. N300 comes with an Ethernet port that allows the extender to function as a wireless adapter to connect wired devices. The N300 wireless range extender comes with a quick installation guide included in the box. The product comes with standard brand warranty. For EMI options, refer to product detail page. Pay online using debit or credit card and net banking. 10 days replacement policy for damaged or defective product. For further information, visit the product detail page. समाचार नंबर 8। रिटायर्ड कर्मी के खाते से 16 लाख साफ, लिंक को ओपन करना पड़ गया महंगा। जिला हमीरपुर के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मोबाइल फोन पर आए एक लिंक को ओपन करना व्यक्ति को महंगा पड़ गया। व्यक्ति के बैंक खाते से शातिरों ने 16 लाख रुपए निकाल लिए हैं। मात्र एक लिंक पर क्लिक करने के बाद लाखों रुपए अकाउंट से गायब हो गए। अकाउंट से लाखों रुपए गायब होने के बाद व्यक्ति ने मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज करवाया है। व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक व्यक्ति निवासी गांव दुलेड़ा डाकघर हमीरपुर ने ठगी का यह मामला पुलिस में दर्ज करवाया है। बताया जाता है कि व्यक्ति को उसके मोबाइल पर कोई लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी मांगी गई। जानकारी साझा करने के बाद शातिरों ने व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 16 लाख रुपए गायब कर दिए। बैंक खाते से रुपए निकाले जाने का मैसेज प्राप्त होने पर व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि एक व्यक्ति के खाते से 16 लाख रुपए निकाले गए हैं। साइबर ठगी का यह मामला पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज किया है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर ठगों के झांसे में न आएं। यदि मोबाइल पर कोई लिंक आता है तो इग्नोर करें। साइबर ठग लोगों को ठगने के नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं। समाचार नंबर 9। किताबों से युवाओं का ज्ञान बढ़ाएगी सरकार, सीएम सैनी ने तीसरे पुस्तक मेले का किया शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में आयोजित तृतीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कुरुक्षेत्र के गांव अरुणाय, करनाल के बड़ा गांव और झज्जर के गांव मदाना में बनाए गए सरदार पटेल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तक मेले का अवलोकन किया और कई पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी संस्कृति और विरासत किताबों में उपलब्ध है। ज्ञान की रोशनी से ही जीवन में अंधकार को दूर किया जा सकता है।
इस पुस्तक मेले का उद्देश्य भी हमारे ज्ञान को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, जहां अंधेरा घना है वहां दीप जलाना कहाँ मना है। आज एक पुस्तक भी हम पढ़ते हैं तो वो एक पुस्तक ही दीपक जलाने का काम करेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मेले में विभिन्न भाषाओं की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ उपस्थित लोगों की जनभागीदारिता को देखते हुए पता चलता है कि पुस्तकें कितनी जरूरी हैं। इस व्यक्ति की जिन विषयों में रुचि है वे इस मेले में उपलब्ध पुस्तकों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान की देवी माता सरस्वती की उपासना विद्यालयों और पुस्तकालयों में होती है। विद्यालयों में गुरु के चरणों में बैठकर और पुस्तकालयों में अध्ययन कर विषयों की गहन जानकारी हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने CSR योजना के तहत पिछले 3 साल में 25 से ज्यादा लाइब्रेरियां खोली हैं। आज भी 3 पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया है जो दूसरे विभागों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने का वायदा किया है। Presenting MIVI Play Bluetooth speaker in black. It comes in a size of 7 by 7 by 8 centimeters and weighs 164 grams. The speaker has a stereo mode for HD sound. The MIVI Play portable speaker comes in a sleek design and is powered with 12 hours of playtime. This wireless speaker is Bluetooth enabled for easy connectivity. It is also available in white, green, blue, orange and turquoise. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. समाचार नंबर 10। भैयादूज पर HRTC ने बहनों को करवाई 78.64 लाख की फ्री यात्रा। प्रदेश सरकार के सामाजिक सरोकार के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम ने महिलाओं को भैया दूज पर निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की थी। निगम ने 78.64 लाख का अनुदान इसके लिए छोड़ा है। यानी सरकार ने इस दिन जो मुफ्त यात्रा सुविधा महिलाओं को दी है वो HRTC ने छिड़ी। इसमें 63.39 लाख का अनुदान केवल महिलाओं की यात्रा का है, बाकी 15.25 लाख अन्य श्रेणियों की निःशुल्क यात्रा का है। निगम ने 0 टिकट की व्यवस्था की थी, यानी महिलाओं को टिकट तो दिया गया लेकिन उनसे पैसे नहीं लिए गए। यानी यदि निगम इनका टिकट के पैसे लेता तो 63.39 लाख की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम रोजाना 50 लाख का अनुदान रियायती सफर पर देता है। यह पहल न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है। प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। समाचार नंबर 11। मुख्य सचिव सभी हितधारकों की बुलाएं बैठक। उच्च न्यायालय ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में यातायात की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने आदेशों में कहा कि चमियाना अस्पताल की उपयोगिता और कार्यप्रणाली का मामला किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की बुद्धि और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी हितधारकों को यह निर्णय लेने में शामिल होना आवश्यक है कि चमियाना में अस्पताल का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने परिस्थितियों के दृष्टिगत सरकार के मुख्य सचिव को सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश जारी किया, जिनमें प्रिंसिपल व चिकित्सा अधीक्षक IGMC शिमला, सभी विभागों के प्रमुख, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, पैरामेडिकल स्टाफ और सुरक्षा के प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक, प्रबंध निदेशक, HRTC सचिव एवं प्रमुख अभियंता, PWD सचिव, स्वास्थ्य सचिव, राजस्व बिमल गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन खन्ना, अधिवक्ता, महाधिवक्ता या उनके नामांकित व्यक्ति, इसमें हस्तक्षेपकर्ता और उनके अधिवक्ता हमिंद्र सिंह चंदेल, शिमला स्थित NGO और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल होंगे। यह बैठक मुख्य सचिव के कार्यालय में 11 नवंबर 2024 को दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी। 13 नवंबर 2024 को बैठक का कार्यवृत्त न्यायालय के समक्ष रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार बताए, पार्षदों के पत्र पर DC हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों द्वारा परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए लिखे पत्र पर DC हमीरपुर ने क्या कार्रवाई की है।
कोर्ट ने सरकार को इस बाबत जरूरी हिदायत कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के पश्चात स्पष्ट किया कि 11 नवंबर को उपरोक्त हिदायत पेश न करने की सूरत में डीसी हमीरपुर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। मामले के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के 8 पार्षदों ने डीसी हमीरपुर को पत्र लिखकर नगर परिषद हमीरपुर की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया था। 30 जुलाई को लिखे पत्र में पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाने को कहा था। इस पत्र पर डीसी हमीरपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो प्रार्थी विनय कुमार सहित सुदेश आनंद, डिम्पल बाला, वकील सिंह, संदीप कुमार, पुष्पा शर्मा और सुशील कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। Presenting MIVI Play Bluetooth speaker in black. It comes in a size of 7 by 7 by 8 centimeters and weighs 164 grams. The speaker has a stereo mode for HD sound. The MIVI Play portable speaker comes in a sleek design and is powered with 12 hours of playtime. This wireless speaker is Bluetooth enabled for easy connectivity. It is also available in white, green, blue, orange and turquoise. This product comes with standard brand warranty. Pay online using debit or credit card and net banking. For EMI options, replacement policy and further information visit the product detail page. हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।